Hello friends, today we are going to discuss very important chapter, that is rules of debit and credit. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जो चैप्टर है ये अकाउंट्स का बेस है बिल्कुल, क्योंकि जो भी आगे चैप्टर आप पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज हैं, लेजर पोस्टिंग है, वो इस चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें हम कराएंगे आपको जो बेसिक रूल्स हैं, हाउ द एंट्रीज आर फॉर्मुलेटेड, व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अकाउंट्स की दो कैटेगरीज हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल पे फिर दो कैटेगरीज हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो अब हम डिस्कस करते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट में तीन कैटेगरीज होती हैं। पहला है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन होता है जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो आएगा इस कैटेगरी में। जैसे राम है, श्याम, सीता, गीता, ऑल दीज आर पर्सनल अकाउंट। सेकंड कैटेगरी है इसमें आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएगा जो हमारी कंपनीज हैं और जो फर्म्स हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी। जो भी कंपनीज हैं, फर्म्स, वो सब इसमें आएंगे। फिर एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर आएगा मेन कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट है, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आएगा। नाउ कमिंग टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो आएंगी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो इसके अंदर क्या आएगा, थिंग्स। एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल थिंग्स यानी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज टेंजिबल थिंग्स। जैसे प्लांट हो गया, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, all these are tangible things. Now second is intangible. इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे इसके अंदर आएगा मेन गुडविल है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, एटसेट्रा। तो रियल के अंदर आती हैं थिंग्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। नॉमिनल के अंदर क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। इनको भी हम देख नहीं सकते, ये हमने कुछ टर्म दे रखी हैं एक्सपेंस और इनकम की, से रेंट, सैलरी, कमीशन, एटसेट्रा। तो दीज आर नॉमिनल अकाउंट। तो ये अकाउंट्स की कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। अकाउंट्स के दो टाइप हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल अकाउंट आएगा। तो ये हमने इसको कैटेगराइज किया। लेट्स डिस्कस
अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, अब हमें इसमें कैटेगराइज करना है कि कौन सी आइटम पर्सनल अकाउंट में आएगी, कौन सी इम्पर्सनल में आएगी, और इम्पर्सनल में किस में आएगी, रियल में आएगी या नॉमिनल में आएगी। तो अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे। पहली आइटम है स्टॉक। स्टॉक क्योंकि एक थिंग है तो वो किस में आएगी, रियल अकाउंट के हेडिंग में आ जाएगी। फिर गुडविल, गुडविल भी एक इंटेंजिबल थिंग्स है तो ये भी हमारी रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। फिर मोहन एक डेटर है तो एक पर्सन है, तो मोहन जो है वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आइटम इज रेंट। रेंट हमारा एक एक्सपेंस है तो किस में आएगा, नॉमिनल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। फिर है सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या एक्रूड वर्ड लग जाए दैट बिकम पर्सनल। अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या एक्रूड वर्ड लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है किसी पर्सन को या किसी कंपनी को ये हमें पे करनी है, तो कोई पर्सन है तो इसलिए वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट में। फिर कैपिटल, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है तो कैपिटल भी किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल में। फिर फर्नीचर, फर्नीचर इज एन एसेट, एक थिंग है तो ये हमारा आ जाएगा रियल अकाउंट में। फिर पेटेंट, पेटेंट क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है तो ये भी हमारा रियल अकाउंट में आ जाएगा। देन अगेन एक्रूड इनकम, अब ये एक्रूड वर्ड लग गया तो ये किस में आएगा, पर्सनल में, एक्रूड इनकम। देन सप्लायर, सप्लायर कौन होता है, जिसने हमें माल सप्लाई किया, वो भी कोई पर्सन होगा या कंपनी होगी तो वो भी हमारा किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। प्रीपेड सैलरी, अगेन प्रीपेड वर्ड लग गया, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, पर्सनल में। बिल्डिंग, बिल्डिंग एक एसेट है तो ये हमारा रियल में आ गया। फ्रेट, फ्रेट होता है हमारा किराया, भाड़ा, तो ये हमारा एक एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल में आ जाएगा। बैंक, बैंक जो है किस में आएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और कमीशन रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है तो ये हमारे किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इसको कैटेगराइज किया कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट। नाउ पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट और क्रेडिट जो जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की थी तो बताया था मैंने आपको, डेबिट एंड क्रेडिट आर टू एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट हैं, वन इज टेक इफेक्ट एंड अदर इज गिव इफेक्ट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर है तो उसे डेबिट करेंगे, गिवर है तो इसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कुछ आता है तो उसे डेबिट करेंगे और अगर कुछ जाता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई भी एक्सपेंस और लॉस होगा तो वो डेबिट किया जाएगा और इनकम या गेन होगा तो उसे क्रेडिट किया जाएगा।
दीज आर कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 3 गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के, जिसके ऊपर हमारी सारी अकाउंटेंसी डिपेंड करती है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली। अब हम इसके बाद करेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज के अंदर अकाउंट को डिवाइड किया गया है। पहला है एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में हमें पता है एसेट क्या होती हैं, कैश, बैंक, डेटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ऑल दीज आर एसेट। देन एक्सपेंस अकाउंट, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये एक्सपेंस है। फिर कैपिटल अकाउंट होता है। फिर लाइबिलिटी में जैसे क्रेडिटर हैं, बिल्स पेबल है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये लाइबिलिटीज़ हैं। और रिवेन्यू का मतलब इनकम। तो ये 5 कैटेगरी के अंदर अकाउंट को डिवाइड किया गया। अब इसके क्या रूल्स हैं? एसेट अकाउंट का जो रूल है, देखो ये अकाउंट का ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। हर अकाउंट का लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड। एनी इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड। अगर इंक्रीज है तो डेबिट में लिखा जाएगा और डिक्रीज है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा एसेट अकाउंट का। सिमिलरली एक्सपेंस अकाउंट है, उसका भी सेम यही रूल है। एनी इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड। कैपिटल का रूल क्या है? इसका उल्टा रूल है। कैपिटल का एनी इंक्रीज इज क्रेडिटेड, एनी इंक्रीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। सिमिलरली लायबिलिटी का भी यही रूल होगा। एनी इंक्रीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। और रिवेन्यू का भी यही रूल है, एनी इंक्रीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। तो एसेट और एक्सपेंस का एक जैसा रूल है, एनी इंक्रीज इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड। एक्सपेंस का भी यही रूल है। और कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू का एनी इंक्रीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। तो दीज आर रूल्स फॉर मॉडर्न अप्रोच। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑन मॉडर्न अप्रोच। ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड। इंक्रीज भी पूछ सकता है, डिक्रीज भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा और हमें नेम ऑफ द अकाउंट देना है एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि 5 अकाउंट हैं, एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रिवेन्यू। और किस तरफ इंक्रीज होगा और किस तरफ डिक्रीज होगा ये हमने मेंशन किया। तो आप पहली आइटम लेते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमें पता है क्या है, ये एसेट है। और एसेट जो है का इंक्रीज किस तरफ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में। तो ये एसेट है और इसका इंक्रीज डेबिट में रिकॉर्ड होगा। फिर कैपिटल, कैपिटल की हेडिंग क्या होगी, ये कैपिटल हेडिंग में ही आएगा। और कैपिटल का इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में। फिर रेंट, रेंट क्या है हमारा, एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस का इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। फिर सेल्स, सेल्स इसको रिवेन्यू माना जाता है, इनकम माना जाता है। और रिवेन्यू का इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। परचेज,
परचेज को एक एक्सपेंस माना जाएगा और इसका इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट में। फिर फर्नीचर इज अगेन एन एसेट और इसका इंक्रीज डेबिट में रिकॉर्ड होगा। फिर आ गया हमारा कमीशन रिसीव्ड हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई, यानी रिवेन्यू हेडिंग में आएगा और रिवेन्यू हेडिंग का इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में। बिल्स पेबल यानी बिल आपने पे करना है तो इट इज योर लाइबिलिटी हेडिंग में आएगा और लाइबिलिटी का इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में। फिर सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है और इसका इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, यानी रिवेन्यू हेडिंग में आएगा और इसका इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में। तो इस तरह से हमें ये क्लासिफाई करना है कि कैटेगरी क्या है अकाउंट की और फिर उसका इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा। तो ये था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली, ये हमने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया था और ये उसका सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी They say, oh my God, I see the way you shine.